Hello students, welcome back to our online class with Best English School and with me, your English teacher. So today in this video we would like to start our chapter 6. The name is Expert Detectives. You all know what is detectives? किसी की जासूसी करना, किसी के बारे में पता लगाना, उसको डिटेक्टिव बोलते हैं. जो ये काम करते हैं उनको डिटेक्टिव बोलते हैं स्टूडेंट्स. ओके, सो वी वॉन्ट वेस्ट आवर टाइम. लेट्स बिगिन आवर चैप्टर 6. सो फर्स्टली वी विल रीड दिस वन. Nishan, a boy of 7, also called 7 because his name means the 7th note of the musical scale, and his 10-year-old sister Maya was very curious about one Mr. Nath. Then one day the children's marble rolls into Mr. Nath's room and Nishad gets a chance to see him. Is he a crook on the run? Why is his face badly scarred? Why has he no friends? Nishad's mother, a doctor, knows Mr. Nath as a patient who is very polite. So this were the short description. Now we will go for it as a long brief. So, expert detectives. As we walked back towards the clinic, 7 said, "He doesn't look anything like a monster." Maya, "But did you see how thin he is? Maybe he's very poor and can't afford to eat." "He can't be poor. If he a crook on the run, I told him he's probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room." "Do you really think he's a criminal, Maya?" "He doesn't look like one." Nishad looked doubtful. "Of course he's one." "7, I said, and he certainly isn't starving. Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meals up from the restaurant downstairs." So students, in the starting, he over here, he is referred to Mr. Nath. यहाँ पे ही मिस्टर नाथ को रेफ़र किया जा रहा है. तो जब 7 और उसकी सिस्टर माया वो दोनों क्लिनिक से आ रहे थे वापस, तब वो 7 बोलता है कि वो एकदम नहीं लगता कि वो एक मॉन्स्टर है. ही डज़न्ट लुक लाइक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर, मतलब वो मॉन्स्टर जैसा ही लगता है. बट वो फिर माया बोलती है वो कितना पतला है, मे बी वो बहुत पुअर हो और वो खाना अफोर्ड नहीं कर सकता हो, इसलिए. तो 7 बोलता है कि नहीं, वो पुअर तो नहीं है, वो एक नंबर का क्रूक है, मतलब वो एक नंबर का चोर है. बट उसने अपने पैसे को संभाल के छुपा के रखा है उसके रूम में, जहाँ पे कोई भी आना जाना नहीं कर सकता. तो माया से वो पूछता है क्या वो सीरियसली में क्रिमिनल है माया? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, पर निशांत को डाउट है. 7 ही निशांत है. ओके, तो निशांत को डाउट है, तो उससे लगता है. माया बोलती हाँ वो उनमें से एक ही है 7, एंड वो सच में स्टार्विंग बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे मिस्टर मेहता ने बोला था कि रमेश उसका खाना रेस्टोरेंट से डायरेक्ट वो लेकर जाता है हर दिन, रोज़. उसके जो लंच होता है वो हर दिन रेस्टोरेंट से रमेश लेकर जाता है उसके रूम में, उसके घर में. सी, ये है मिस्टर नाथ. आप पिक्चर देख सकते हो, ये है मिस्टर नाथ और ये है निशान और ये है माया. ओके, नाउ बट माया, Mr. Mehta told us he doesn't work anywhere, so how can he possibly have money to pay for food? Nishad said. Exactly, I exclaimed. He must have lots of money hidden somewhere, maybe in that trunk in his room. It's probably full of silver and gold and jewels and what rubbish, Nishan interrupted. I know I am right, stupid. I told him. By the way, 7, did you see his scars? I couldn't, it was too dark. But I bet he got them during a shootout with the police or something. Mummy told us quite clearly they were burn scars, Nishad said firmly. तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो डिस्कशन हो रही है वो निशाद और माया के बीच में हो रही है. तो वो बोलता है बट माया, मिस्टर मेहता ने उसने तो हमें बोला है कि वो कहीं पे भी काम नहीं करता है, तो वो अपने खाने का पैसा कैसे दे रहा है?
निषाद ये बोलता है। तो माया बोलते एग्जैक्टली यही तो मेरी बात है, मैं यही तो तुम्हें बताना चाहती हूँ कि उसने बहुत सारे पैसे अपने रूम के जो ट्रंक होता है वहाँ पे छुपा के रखे हैं, और वो ट्रंक के अंदर क्या पता बहुत सारे सिल्वर गोल्ड एंड ज्वेलरीज हो वहाँ पे। तो निषाद बोलता है कि व्हाट रबिश, तुम एकदम बकवास बात कर रही हो। तो माया बोलती है नहीं, मुझे पता है कि मैं एकदम राइट हूँ, तुम स्टूपिड हो, और मैं तुम्हें बोल दे रही हूँ कि वो जो उसके फेस में स्कार्स है, स्कार्स मतलब बर्न मार्क, ओके, स्कार्स है, वो बहुत ज़्यादा डार्क है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि पुलिस वालों के थ्रू शूट आउट में उसे वो दाग, उसे वो स्कार्स मिला है। फिर निषाद बोलता है कि मम्मी ने तो हमें क्लियरली बोला है कि मिस्टर नाथ को वो स्कार्स बर्न स्कार्स है, उसके मतलब जलने का स्कार्स है। निषाद ने बहुत फॉर्मली उसकी सिस्टर को बोला। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. Seven looked unsure. On the Monday following Mamma's birthday, Seven went alone with her to the clinic at Girgaon. As I was spending the evening with a school friend when they returned, Nishad told me he'd been to see Mr. Nath, and I felt most annoyed that I hadn't been there. Seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." अब क्या हुआ कि माया बोलती कि क्या पता पुलिस वालों ने उसके घर जला दिया हो, उसको वहाँ से बाहर निकालने के लिए, इसमें से उसे बर्न स्कार्स मतलब स्कार्स आ गए हो क्योंकि वो जलने की वजह से। तो सेवन उसे एकदम अनश्योर की तरह देखने लगता है। फिर मंडे को जब उसके मॉम का बर्थडे था तो वो उसकी मम्मी के साथ अकेले क्लिनिक में गया था, और उसके बाद वो इवनिंग में अपने स्कूल फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने वाला था। और जब वो निकल आ रहा था, व्हेन दे रिटर्न, वो जब आ रहे थे तब निषाद टोल्ड मी, निषाद ने बोला कि मिस्टर नाथ को उसने देखा एंड वो बहुत अनॉयड था। तो माया को लगा कि उसे भी वहाँ पे होना चाहिए था। फिर सेवन बोलता है कि वो बहुत अपसेट थे मिस्टर नाथ, वो बहुत अपसेट हो गया था मिस्टर नाथ के ग्रॉन्ट अपीयरेंस के, मतलब वो बहुत ख़राब तरीके से उसने अपीयरेंस लिया था। अपीयरेंस मतलब आना स्टूडेंट्स, और उसे ऐसा लग रहा था कि वो स्टार्विंग है, उसे बहुत भूख लग रही है। तो उन्होंने मिस्टर नाथ के दरवाज़े में वहाँ पे गया निषाद, और उसने नॉक किया और उसने बोला कि ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ, आप अपना दरवाज़ा जल्दी से जल्दी खोलो। सो द मैन हैड ओपन इट एंड आस्क्ड हिम, लॉस्ट अनदर मार्बल? ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माई ब्रदर। नो, सेड निषाद. He had taken the man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it. Did you get a chance to pick into the trunk, Seven? I asked. Nishad looked disappointed. He didn't even ask me in, he said. Then he smiled, but I did find out something. Maya, I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. तो जब निषाद ने बोला कि अब दरवाज़ा खोलो, तो उस टाइम मिस्टर नाथ बाहर आते और वो पूछते कि क्या तुम्हारी मार्बल खो गई है? तो बट माया को ऐसा लगा कि क्या पता वो तुम्हें पहचान गए हो, बट एक्चुअली मिस्टर नाथ निषाद को पहचान नहीं सके, और उन्होंने क्या किया, उनके हाथ में एक चॉकलेट था, वो उन्हें दे रहा था। तो माया पूछी सेवन से कि क्या तुमने वो ट्रंक देखा जहाँ पे उसने गोल्ड वोल्ड छुपा के रखा होगा? तो निषाद बहुत डिसअपॉइंटेड होके बोला कि उसने तो मुझे घर के अंदर भी आने नहीं दिया, बस उसने एक स्माइल दी थी मुझे, बट आई डिड फाइंड। फिर माया बोलती कि मुझे भी एक चीज़ पता चली है कि वो रेस्टोरेंट वाला जो है ना रमेश, वेयर रमेश वर्क्स, वो जो रेस्टोरेंट है ना जहाँ पे रमेश काम करता है, मैं वहाँ पे जाके बात की। तो गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड, पैटिंग हिम ऑन द बैक. I hope you asked him properly. Seven looked pleased. Ramesh told me that he takes 2 meals for Mr. Nath every morning and evening, and 2 cups of tea, one in the morning and one in the afternoon.
Ramesh says he is not very particular about what he eats. It's always the same food, two chapatis, some dal and a vegetable. Mr. Nath pay cash and tips well. तो क्या हुआ स्टूडेंट्स कि माया ने बोला, निषाद ने बोला कि मैं वो रमेश जहाँ पे काम करता वहाँ पे रमेश से पूछ के आया। तो फिर हम लोग कैसे शाबाशी देते हैं कि वेरी गुड, वेल डन, तुमने ये अच्छा काम किया। वैसे माया भी निषाद को ये चीज़ बोलती है। फिर 7 बहुत प्लीज़्ड हो गया, मतलब वहाँ अनोइंग नहीं होता। तो उसने बोला कि रमेश से मैंने पूछा तो रमेश ने ये बताया कि वो 2 मील्स मतलब 2 ही टाइम वो खाना खाता है, मॉर्निंग और इवनिंग में, और 2 कप चाय पीता है वो मॉर्निंग और आफ्टरनून में। और रमेश बोलता है कि उसका कोई अलग अलग टाइप के फूड आइटम्स और फूड नहीं खाता है, वो एक ही टाइप का खाना खाता है जिसमें 2 चपाती होती है, थोड़ा दाल होता है और वेजिटेबल्स होता है। और मिस्टर नाथ उसे कैश में पे करते हैं और टिप्स भी बहुत अच्छा देते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज। माया वो 7 बोलता है कि रमेश ने मुझे एक स्ट्रेंज चीज़ बताई। Ramesh told me something very strange. Maya 7 nodded. Almost every Sunday he carries 2 lunches to Mr. Nath's room and the same man is with him each day. He is tall, fair, squat and wears spectacles. Ramesh says his visitor talks a lot, unlike Mr. Nath who hardly speaks. Well done, Nishad, I told him. Now that we have made some progress with our inquiries, we will have to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the crook. फिर क्या हुआ, रमेश बोलते हैं कि मुझे एक स्ट्रेंज बात पता चली माया कि हर संडे को रमेश 2 लंचेस लेकर जाता है नाथ के रूम में, और वहाँ पे एक ही हर संडे को वो एक सेम पर्सन ही रहता है जो थोड़ा टॉल, फेयर, स्कॉट और स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मे पहनता है। और रमेश बोलता है कि वो जो विज़िटर है नाथ के घर में वो बहुत ज़्यादा बोलता है बट मिस्टर नाथ बहुत कम बोलते हैं। तो माया ने बोला वेल डन, ये चीज़ हमें इंक्वायरी मिल चुकी है और हमें प्रोग्रेस कर दिया है, तुम बहुत एक्सपर्ट डिटेक्टिव बनोगे और तुम वो चोर को भी पकड़ लोगे निषाद। How you do go on, Maya? 7 sign. How can you possibly imagine he is a crook? He looks so ordinary. तो निषाद बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो चोर ही है? वो एकदम चोर मुझे तो नहीं लगता क्योंकि वो एकदम ऑर्डिनरी आम आदमी जैसा लगता है। क्रिमिनली कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी। माया बोलती है कि जो क्रिमिनल होते हैं वो ऑर्डिनरी ही लगते हैं। तुमने वो हैदराबादी हाउस ब्रेकर नहीं देखा पेपर्स में, वो भी कितना सेम टू सेम ऑर्डिनरी ही है, उसे देखकर लग सकता है कि वो चोर है। ये माया बोलती है निषाद को। The monsoons broke the next day. Dark clouds accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour. School was to have reopened after the summer holidays, but no traffic could move through the flooded roads, and there was an unexpected holiday. I thought I spent the night usually. I sat at my desk in my bedroom with a sheet of paper before me. तो उस टाइम मानसून आ चुका, काले काले बादल आ चुके, उसके बिल्डिंग के वहाँ पे लाइट्स भी चली जा रही थी, एकदम थंडर बर्स्ट जैसे तूफ़ान होता है ना वैसा सेम टू सेम तूफ़ान हुआ। इसलिए उसके स्कूल रीओपन नहीं हुए समर हॉलीडेज़ के बाद, और वहाँ पे कोई भी ट्रैफिक नहीं था, रोड में एकदम शांत था। तब निषाद और माया वो सोच रहा था कि मैं अपना टाइम जिस तरह से वो स्पेंड करता है वैसे ही स्पेंड करेगा, बट ये चीज़ हो गया। इसके वजह से वो अपने बेडरूम के डेस्क में आया और उसने एक पेपर शीट निकाला, बस। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। हम लोग यहाँ तक ही अब रखते हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स आई विल मेक यू राइट डेफिनेटली, देन लेटर ऑन वी विल डू पार्ट 2 स्टूडेंट्स, ओके। सो I hope that you understand it up to part 1. So now my time is to go and I will see you in the next video. Till there, bye bye and have a nice day, students.